बदहाल के इलाके में 14 मौतों के बाद जिला प्रशासन और सरकार सक्रिय है या नहीं है उसकी बात बाद में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर रविंदर रैना मेरे साथ हैं, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जुल्फिकार चौधरी और पहाड़ी कबीला की एक बड़ी मजबूत आवाज इकबाल मलिक साहब मेरे साथ हैं। सबसे पहले रैना साहब मुझे ये बताइए कि आप उनके घर गए, वहां पर आपकी मुलाकात हुई, 14 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है जिसमें 11 बच्चे हैं और उसके अलावा 3 और अफराद खाना है। तो मुझे ये बताइए कि आप जब घर गए, उनसे मुलाकात की तो क्या कहा? बहुत ही अफसोसनाक ये सारा वाकया यहाँ जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के बडहाल में पेश आया है। इस वक्त हम यहाँ बडहाल में उस गांव में पहुंचे हैं जिस गांव में ये बहुत ही दिलदोज, दिल को तकलीफ देने वाला ये वाकया पेश आया है। पूरा राजौरी, पुंछ, पूरा जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जिसने भी ये खबर सुनी वो गमजदा है, गमगीन है। हम यहाँ फॉर्मर मिनिस्टर जुल्फिकार चौधरी साहब जो कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से वाबस्ता हैं और हमारे इकबाल मलिक साहब, हम सब यहाँ पहुंचे। उस परिवार से हमने मुलाकात की है। साथ ही साथ मुल्क के ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से भी इस सारे मामले पर हमने बात की है। बहुत तकलीफ देने वाला ये सारा वाकया है। कल रात को एक और छोटे बच्चे की जान चली गई और उनकी एक बेटी जो है वो कि उसकी भी इस दुनिया फानी को अलविदा कह चुके हैं। और कुल मिला के अब इस दुनिया फानी को अलविदा कहने वाले 16 लोग हो गए, जिसमें 13 बच्चे हैं और 3 बाकी के लोग हैं। इस सारे मामले में यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी संजीदगी के साथ, गंभीरता से इस मामले की जांच शुरू की है। वहीं खुद मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने अभी अभी परिवार के लोगों से बात भी की है। हम भी यहाँ आए हैं और इसके बाद हम भी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सारे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वह पूरी हो। लेकिन रैना साहब आपसे जानना चाहूंगा कि एक तरफ कल खबर ये आई कि एक खानदान के 5 बच्चों की मौत हुई और शाम को एमएलए पुंछ एजाज जान एक वीडियो अलग अलग ग्रुपों में शेयर कर रहे थे जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब कहीं पर डोसा खाने गए थे और उसके अलावा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ना तो अस्पताल गए और ना ही उन्होंने अपने ट्विटर से कोई अपनी तरफ से पैगाम जारी किया, बल्कि उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर ने जो बयान दिया था उसी बयान को रीट्वीट किया। तो क्या दर्शाता है ये कि कितनी गंभीर है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसे इतना बड़ा मैंडेट लोगों ने दिया था इस सानिह को देखते हुए, जो यहां पर एक मुकम्मल खानदान पूरा जो खत्म हुआ है। देखिए, हम इस समय इस गांव बडहाल में पहुंचे हैं और ताजियत के लिए, अफसोस करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। परिवार के साथ पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने परिवार के जो पीड़ित परिवार के जो सीनियर लोग हैं, असलम साहब से खुद बात की है। उसके अलावा परिवार में जो भी लोग हैं उनसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी बात की है। मैं नहीं चाहता कि इस दुख की घड़ी में उस गांव में यहाँ हम पहुंचे। यहाँ कोई सियासी बयानबाजी में नहीं करना चाहता। लेकिन सियासी बयानबाजी का सवाल नहीं, सवाल ये कि आप गंभीर कितने हैं। यानी 14 बच्चों की मौत हुई है जहां आपको एसएमजीएस हॉस्पिटल में रात को पहुंचना चाहिए था। मैं रात को लगभग 1 बजे तक अस्पताल में था, ना मंत्री वहां पहुंचे, ना मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और ना ही कोई और जिम्मेदार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था वहां पहुंचे। अब हम इसको बदकिस्मती ही कहेंगे और क्या कहेंगे, लेकिन हम इस गांव में पहुंचे हैं। मैं जुल्फिकार चौधरी साहब और इकबाल मलिक साहब और इसके बाद हम तुरंत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिल रहे हैं। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पीड़ित परिवार के लोगों से, जिनके परिवार में यह हादसा पेश आया, उन सब से मनोज सिन्हा साहब ने भी बात की है। मैंने खुद और बतौर यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव रहे जुल्फिकार चौधरी साहब ने मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से भी बात की है। पूरी मुल्क की हुकूमत वो इनके साथ है। जुल्फिकार साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा मैंने कहा कि क्या आपको लगता है कि गंभीर है सरकार इस मामले को लेकर कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्कीइंग कर रहे हैं, वो ट्विटर पे आ रहा है, वो उसके अलावा कुछ भी करते हैं, वो सब कुछ ट्विटर उनके एक्स पे आ रहा है, लेकिन इस मामले को लेकर जहां अब 16 लोगों की मौत हो चुकी है, 13 बच्चे गए हैं
और उसके मोहम्मद, जहां तक एक परिवार का ताल्लुक है, उनके 6 बच्चे थे, 6 के 6 बच्चों की मौत हुई है। तो आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको, ये सरकार कितनी गंभीर है इन मौतों को लेकर? आपने खुद ही अपने अल्फाज में बता दिया कि सरकार कितनी गंभीर है इसको लेके। आपने ये भी बता दिया कि किसी ने ट्विटर पे 2 लफ्ज़ लिखना भी गवारा नहीं समझा। बहरहाल मैं उस बात पे नहीं जाना चाहूँगा। अगर हम वो बात करेंगे तो लगेगा कि शायद हम यहाँ कोई सियासत करना चाहते हैं। लाशों पे कोई सियासत नहीं होती, अनफॉर्चुनेट। लेकिन जुल्फिकार साहब, अगर यही वाकया कहीं और किसी और रीजन में हुआ होता, मैं ये तल्ख सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इन इलाकों के साथ जलजला डोडा में आया, आपको रिलीफ देना था तो आपने 150-150, 200 रुपया दिया, और अब यहां मौतें हुई हैं। 16 मौतों के बाद भी आपका ट्विटर, 16 मौतों के बाद भी आपकी हुकूमत उस तरीके से, उस अंदाज में बात नहीं कर रही है जिस अंदाज में आप बात तब करते हैं जब रीजन कोई और होता हमारी है। सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि जो इस वाकया की तह तक पहुंचा जाए और आगे मौतों का सिलसिला जो है वो रुक जाए। और जिस तरीके से यहाँ लोग मरे हैं और कोई सरकार को जिस तरीके से काम करना चाहिए था नहीं कर पाए, हम उस पे उनको सवालों के कटहरे में जरूर खड़ा करेंगे, लेकिन आज मुनासिब वक्त नहीं है ये बात करने का। लेकिन उनको भी कुछ इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत थी। उनके मिनिस्टर यहाँ पे आए और कोटरंग का डाक बंगलो में बैठ के वहीं से वापस चले गए। बदहाल नहीं आए। यहाँ पे लोगों के पास नहीं आए, उनका दर्द नहीं सुना। अब तो स्वयं देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर साहब और राज्यपाल जी हैं, उपराज्यपाल जी, वो खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो सीट कॉन्स्टिट्यूट हुई है, जल्द अज जल्द जो कसूरवार है उनको सजा मिलेगी और वो सामने आ जाएगा। दूसरी बात, जो हाँ तक आपने जिन सवालों का जिक्र किया, मेरे ख्याल से हमारे लोगों को समझने में शायद गलती हुई है। आने वाले वक्त में ये लोग खुद इनको इस चीज का जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि इस समय, ये समय सियासत करने का नहीं है। इस समय उन परिवारों को के साथ संवेदना का समय है, उनके साथ खड़ा होने का समय है। तो बदहाल में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जुल्फिकार चौधरी, इकबाल मलिक सभी आए थे। उन्होंने ये भी बताया कि सरकारी लोग आए जरूर, लेकिन बदहाल गांव नहीं पहुंचे।